हाय गाइस। आज का हमारा वीडियो है क्वांट के ऊपर। स्पेसिफिकली क्वांट में आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या अप्रोच रहेगी, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्वांट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक में वीडियो बना लेते हैं। और उसके पहले तो एसबीआई पीओ का कल इंटरव्यू का डेट आउट हो गया है, एडमिट कार्ड आउट हो गया है बेसिकली। तो जिसने नहीं देखा है आप देख लेना। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू और जो कि भोपाल में है 5 अप्रैल को, और एसबीआई जेए जूनियर एसोसिएट का जो मेडिकल और डीवी है वो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ रायपुर में है, और वो भी 5 को ही पढ़ रहा है। तो ऐसा है कि दोनों सेम डेट पे पढ़ रहा है। मैंने ईमेल कर दिया है एसबीआई को कि ऐसा ऐसा है, तो डेट्स शिफ्ट हो सकते हैं क्या जेए के। तो अगर मतलब आपको किस चीज का सोल्यूशन बताओ तो बताना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। दोनों सेम डेट पे पढ़ रहा है, मुझे इंटरव्यू देने का भी मन था, और एसबीआई जे तो मतलब बैकअप जैसा है, अगर नहीं होता तो फॉर श्योर मुझे वो ज्वाइन करना था। तो काइंडली हेल्प मी आउट। और हाँ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी तक जो स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हो तो ऑलीवुड का बैच ले सकते हो। मैंने परचेज किया है एंड वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, मैं इमेज लगा दूंगी, पॉज करके देख लेना। आपको मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं 2, और ग्रुप एक्सरसाइज भी मिल रहा है। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन सा। और उसके अलावा अभी अब इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, मॉक इंटरव्यू तो अभी होगा स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि अभी भी चाहो तो परचेज कर सकते हो अभी आगे, क्योंकि चीज़ें शेड्यूल है। ठीक है, मैं लिंक भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में देख लेना, विजिट कर लेना चाहो तो। और हाँ, आप लोगों की डिमांड पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। आप ही लोग को चाहिए था कि टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, तो मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो देख लेना। आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो हम आते हैं क्वांट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको क्वांट में मेंस के लिए प्रिपरेशन कुछ स्पेसिफिकली अलग से नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, राइट, आप प्रीलिम्स के लिए अरिथमेटिक भी कर रहे हो, डीआई भी कर रहे हो, सारी चीजें कवर कर रहे हो, तो आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो उसी को आपको एक लेवल ऊपर पढ़ना है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो एक लेवल नहीं, एक्चुअली आपको प्रीलिम्स के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो उसको धीरे 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 करके उसका लेवल बढ़ाते चलो। उसका लेवल अपने आप बढ़ाते चलो, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलो, ऑटोमेटिकली मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, आप जो भी सोर्स से कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो आपको मेंस पढ़ना स्टार्ट तब से करना है जब आपके प्रीलिम्स में एटलीस्ट 70 परसेंटाइल आ रहे हो। बहुत कम परसेंटाइल आ रहे हैं तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा मेंस में स्विच नहीं करना है, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। मेरा मैं ना प्री पे फोकस कर पा रही थी और ना ही मेंस में फोकस कर पा रही थी। तो आपको ऐसा रखना है कि अगर आप 70 परसेंटाइल में पहुंच गए हो अपने प्री के मार्क्स में, और पर्टिकुलरली हम क्वांट में बात करें तो पर्टिकुलरली आप क्वांट का भी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल देखना। अपने अटेम्प्ट्स देखो कि प्री के मॉक्स में आप कितने क्वांट में अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और अपने आप को जज करो कि आप मतलब हायर लेवल क्वेश्चंस बनाने के लिए रेडी हो कि नहीं। हायर लेवल क्वेश्चंस आप तभी बना पाओगे जब आपका ऑलरेडी बेस बिल्ड हो चुका है, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, आपको सारे टॉपिक्स में हर चीज समझ में आ रही है। तब आपको हायर लेवल क्वेश्चंस बना बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको अपने आप को जज करना है कि अभी आप किस लेवल में हो। अभी आपको हायर क्वेश्चंस बनाने हैं कि अभी आपको अभी आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, आप वहीं अटक रहे हो, तो हाई पे मत जाओ। ठीक है, पहले बेस स्ट्रांग करो, फिर धीरे धीरे करके आपको ऊपर उठना है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। तो ऐसा है कि क्वांट के मेंस की बात करें तो एक तो इसमें होता है डीआई का पोर्शन। डीआई एक होता है जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो लॉजिकल बेस भी होते हैं, अरिथमेटिक बेस भी होते हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक बेस होते हैं तो वो इवन ईजी होते हैं, तो इसलिए आपको अरिथमेटिक छोड़ के चलने का तो सवाल नहीं है, आपको अरिथमेटिक पूरा कवर करना है। तो एक जो डीआई का पोर्शन है उसमें लॉजिक बेस्ड है और अरिथमेटिक बेस्ड है। एक पर्टिकुलर अरिथमेटिक बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ अरिथमेटिक बेस्ड हो, नॉट डीआई। ठीक है, जो वन लाइनर्स आते हैं और डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के फॉर्म में भी आती है कि कौन सा बड़ा है, और कभी कभी फिलिप्स के फॉर्म में भी आते हैं कि उसमें बीच में ब्लैंक दिया होता है, तो हमको उसको एक्स वाई कुछ ऐसा अज्यूम करके सॉल्व करना होता है, हमको वो ब्लैंक को फिल करना है बेसिकली। तो ये सब अरिथमेटिक बेस्ड ही आती हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और आती है मेंस के पेपर में, वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो आती है जनरली पीओ में तो रॉन्ग नंबर सीरीज ही आती है, एंड ऑब्वियसली मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ी इजी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज टफ होती है। तो ऐसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, और वो भी 2-3 स्टेटमेंट के फॉर्म में आती है, फिर मतलब कौन सा बड़ा है, ए बी सी डी करके दे देगा। ये सब आप जब आप मॉक्स लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सब आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज आती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं मेंस में वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, जो कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको ये सारी चीजें कवर करके चलनी है। ठीक है,
तो यही है, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पूछ देता है, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं अप्रोक्सीमेशन ही पूछता है, और पीओ के मेंस में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ये पूरा है आपका मेंस का ओवरव्यू कि ये चीजें आती हैं आपको। अब ऐसा है कि अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे बेसिकली। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी, मैंने बता दिया कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो, आप प्री की तैयारी अच्छे से कर लिए हो, तब आप मेंस में स्विच करोगे। तो डीआई के लिए आपको रखना है कि अब आपको डीआई लॉजिक बेस लगानी है, हाई लेवल डीआई प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक एक घंटे में शायद एक डीआई बने। ठीक है, और ऐसे लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको टीचर की हेल्प से बनाना है। अगर आप, मैं बताऊं तो आप हर्षल सर का प्लेलिस्ट एंड ऑल सब फॉलो कर सकते हो। उनके चैनल में, यूट्यूब चैनल में बहुत फ्री में उनका कोर्स, मतलब बहुत फ्री में उनका कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल्स। ठीक है, तो हर्षल सर का आपको डीआई का स्पेसिफिकली आपको मिल जाएगा, डीआई बेस बहुत सारे मिल जाएंगे, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि डेटा सफिशिएंसी भी बहुत सारी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने वहीं से सीखा, जो कि एसबीआई पीओ मेंस में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। ठीक है, तो ऐसा करके आपको इसमें अपना पूरा डीआई का पोर्शन कवर करना है। तो डीआई के पहले आपको अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है, अरिथमेटिक कवर करना है। और अरिथमेटिक का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अगर बेस पढ़ रहे हो तो आपने लेवल 1 के क्वेश्चंस लगाए, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाए, फिर लेवल 3 के क्वेश्चंस लगाए, तो अपने आप ही आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है। और इसके लिए आप कोई भी, अगर आपके पास बुक है तो बुक फॉलो कर सकते हो। और आई थिंक आशीष अरोरा सर के जो टेलीग्राम चैनल है उनका स्टडी फाइल, तो उसमें आपको मिल जाता है फ्री पीडीएफ मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप थोड़ा सा, आपको खुद ही इधर उधर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो अरिथमेटिक के लिए स्पेसिफिकली ना बुक लिया था ना ये, मेरा मॉक से ही हो गया था कंप्लीट। मैं मॉक्स लगाती थी, क्विज़ेस लगाती थी, तो उसमें मुझे मिक्स फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाते थे, तो मेरा वहां से कवर हो गया था। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको मिक्स, मतलब आप अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो टॉपिक वाइज से ज्यादा मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। भले 10 क्वेश्चन बनाओ दिन के, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें ना हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आना चाहिए। रेशियो प्रपोर्शन का एक आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक आ गया, तो ऐसा करके प्रॉफिट लॉस का एक आ गया। हर टॉपिक के एक आध क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो भी टाइमर के साथ करनी है। तो इतना ही है। और डेटा सफिशिएंसी की भी जो अप्रोच होती है कि स्टेटमेंट 1 और 2 को साथ में कैसे सॉल्व करना है, अकेले सॉल्व करना है, तो ये सबकी अपनी अप्रोच होती है। तो आपको अपनी अप्रोच आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आप कैसे करने वाले हो। मैं तो पहले स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को अकेले अकेले सॉल्व कर लेती हूँ। अगर दोनों से आया सिंगल तो ठीक है, नहीं तो फिर साथ में आया तो भी ठीक है, और अगर नहीं तो नाइदर नॉर होगा कि किसी से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही है क्वांट का पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी। अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली ये है ना, अगर मैं बताऊँ क्वांट में, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट में मैं बहुत ही बुरा परफॉर्म करके आई। ठीक है, ऐसा था कि पेपर बहुत टफ था, और मेरे को 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, कम से कम 5 क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स के, 4 तो एक्यूरेटली आते थे, 5th में फिर भी थोड़ा डाउट थी। तो मेरे को 1 मार्क्स के काफी सारे क्वेश्चन आते थे। उसके बाद मुझे क्या लगा कि कट ऑफ इसकी निकलेगी नहीं। कैसे कट ऑफ निकलेगी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ 2021 में कट ऑफ इसकी जो थी क्वांट की, काफी सेक्शन कट ऑफ ऊपर गई थी। ठीक है, तो मैंने वही सोचा, और मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ टिक करके आ गई। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को पहचानना है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो मेंस के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा पेपर को देखते हो, पेपर का लेवल जो भी आता है आप उसको किस तरह से टैकल करते हो। मैंने अपने आईबीपीएस पीओ की गलती से फिर सीख के एसबीआई पीओ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब मैं सेटिस्फाई थी अपनी परफॉर्मेंस से। मैंने पूरे सेक्शन को पहले गो थ्रू किया, और उसमें से डिसाइड किया कि कौन से क्वेश्चन मैं बना सकती हूँ। मैंने सोचा कि भले मैं 2 क्वेश्चन बनाऊं, 3 क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन वही क्वेश्चंस लूंगी जो मैं एक्चुअल में मेरे को लग रहा है जिसका आंसर आ जाएगा, एक्यूरेटली आंसर आ जाएगा। तो मैंने वही क्वेश्चंस पिक किए एसबीआई पीओ में। ठीक है, तो आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मेंस की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। स्पेसिफिकली क्वांट के लिए सेक्शनल मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है, और आपको अप्रोच सीखनी है कि कैसे एक मेंस के पेपर को हैंडल किया जाए। मैं आपको बता रही हूँ, आप जितना पढ़े हो ना, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपका माइंड काम है तो। अगर आप शांति से चीजें बना रहे हो, चीजें पढ़ पा रहे हो, तभी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप थोड़े भी पैनिक कर गए तो जितना पढ़ा हुआ है, जितनी मेहनत है, सब वेस्ट, सब वेस्ट। ठीक है,
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेसिकली प्रैक्टिस इस लेवल की करनी है, मेंस के लिए प्रैक्टिस इस लेवल की करनी कि आप क्वेश्चन देख के खुद को पहचान पाओ कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप जब खुद को ये जज कर पाओगे कि ये वाला टॉपिक लाइक रेशियो प्रपोर्शन मेरा स्ट्रांग है या मिक्सचर एलिगेशन मेरा स्ट्रांग है, तो इससे बन जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है, टाइम टेकिंग है, तो उसको वहीं स्किप करके आगे बढ़ना है। तो ये सारी अप्रोच आपको सीखनी पड़ती है, अगर मैं स्पेसिफिकली मेंस के लिए बात करूँ तो। और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे और स्पेसिफिकली मॉक्स लगा लगा के प्रैक्टिस करोगे, तभी इतनी कामनेस आएगी। ठीक है, तो यही है। आप हर्षा सर का चैनल फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने हर चीज वहीं से सीखी है। आपका देखो बेसिक तो स्ट्रांग है, बेसिक तो आपने बिल्ड कर लिया, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से आपने बेसिक बिल्ड कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, बस अब आपको प्रैक्टिस करती जानी है। जितने क्वेश्चंस जहां से मिल रहे हैं प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप वो चीजें कब इंप्रूव होकर हाई लेवल पे बिल्ड हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए यही है कि आप हर्षा सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट अवेलेबल है। तो ऐसा है कि उसको सॉल्व करो, ज्यादा सोचो मत, बस सॉल्व करने लगो, ठीक है। वन वीडियो आफ्टर अनदर वीडियो, ऐसा करके वीडियोस पे वीडियोस देख देख के सॉल्व करते चलो। पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर सर की अप्रोच देखना, ठीक है। तो ऐसा करते चलो, अपने आप ही आपका मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप मॉक्स लगाओगे तो। और मॉक्स में भी ना, हाँ, मॉक्स का एक चीज और, मॉक्स में जैसे कि एसबीआई में 35 क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक 35 ही होते हैं। तो ऐसा है कि मॉक्स में जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो उसमें ना कई क्वेश्चंस एकदम ऐसे दे देगा जो कि बिल्कुल डुएबल नहीं होंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होंगे, डुएबल नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस को देख के पैनिक भी नहीं होना है, उस चीज को एक अंडरस्टैंड करो कि वो क्वेश्चंस डुएबल नहीं है, इतने ज्यादा लेंथी है कि अगर ये एग्जाम में भी आता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, एग्जाम में भी मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मॉक में भी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना जो कि बिल्कुल डुएबल नहीं है और उसी में अपना पूरा दिन निकाल दिया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये डुएबल नहीं है तो मैं उसे स्किप कर देती थी। जो डुएबल पोर्शन था या फिर जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ती थी, मतलब जो लॉजिकल था कि हाँ यार ये एग्जाम में आ सकता है, मैं सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। जो भी डुएबल क्वेश्चन नहीं होते थे यार, उसमें टाइम मैं उतना ज्यादा वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसे भी बनना है नहीं अकेले, ठीक है, कोई टीचर तो है नहीं अपने पास, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप मॉक लगा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि डुएबल नहीं है, तो अपना मोराल आपको डाउन नहीं करना है कि मुझसे बन नहीं रहा सोच के, मोराल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। और आपको ये करना है कि अपना इस क्वेश्चन को स्किप करो, जो क्वेश्चंस बनते जा रहे बनाते जाओ, बाकी सर के क्लासेस से आपका बाकी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था। एक चीज और कि अगर आप मेंस की तैयारी करो या प्रीलिम्स, मतलब स्पेसिफिकली आपको इसे बांटना नहीं है कि प्री है या मेंस है, आपको तैयारी करते चलनी है, ठीक है, लेवल लेवल बढ़ाते बढ़ाते तैयारी करते चलो। तो ये जरूर है कि आपको एंड तक, चाहे मेंस का एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हो, एंड तक अपने स्पीड मैथ से क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जहां प्रैक्टिस करोगे ये छूट जाएगा। और मेंस में आई नो कि मेंस में आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा वर्क करता है, आपका बेस ज्यादा वर्क करता है कि आपने कितनी उसमें प्रैक्टिस की है, लेकिन यार मेंस में कैलकुलेशन भी तो, मेंस में भी तो करना है कैलकुलेशन। तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको स्पीड चाहिए, जितना स्पीड में कैलकुलेशन करोगे उतना दूसरों से आगे रहोगे। तो यही है कि आपको कैलकुलेशन बहुत स्पीड में करना है, उसके लिए डेली स्पीड मैथ्स फॉलो करना है, डेली स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करनी है। क्विजेस से करो, कोई पीडीएफ मिलता है पीडीएफ से करो, या फिर खुद से गूगल करके कहीं से भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्विजेस से करो, बेस्ट है। मैं प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस लगाती थी, पहले भी बता चुकी हूँ। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ये मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ कवर कर चुकी हूँ। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।